अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया कि वो देख सकें कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हो रहे हैं और कैथोड रेज क्या होती है। उन्होंने क्या किया, 1879 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर दो साइड्स पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यानी एक कैथोड लगा होता है और एक तरफ जो है वो एनोड लगा होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये बैटरी से कनेक्ट हुए होते हैं। और ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके साथ एक वैक्यूम पंप कनेक्ट हुआ होता है। वैक्यूम पंप का फंक्शन ये है कि वो बार बार प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रेशर को लो रखना है तो आप बार बार वैक्यूम पंप को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप डिफरेंट ट्राइज में डिफरेंट दफ़ा कोशिश करते हैं तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। सर विलियम क्रुक ने क्या किया, उन्होंने इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली और उन्होंने इसके अंदर एक गैस फिल कर दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और जो उन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी साथ कनेक्ट की हुई थी, उन्होंने एक हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया। और करंट अप्लाई करने के टाइम उन्होंने जो प्रेशर था वो बहुत ही कम रख दिया, यानी 10⁻⁻⁴ ATM। इट्स वेरी लो प्रेशर। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने हाई करंट अप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने करंट अप्लाई किया है गैस के अंदर से, तो एक शाइनी रेज इमिट हो रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ वो ट्रेवल कर रही हैं। क्योंकि जो रेस थी कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इसी वजह से उन्होंने इन रेस को कैथोड रेस का नाम दे दिया। कैथोड रेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कैथोड जो होता है आपको पता है कि वो उसके ऊपर नेगेटिव निशान होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव को आपको पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कैथोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इन रेस को कैथोड रेस का नाम दे दिया गया। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया था थ्रू गैसेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और प्रेशर जो था वो उन्होंने बहुत ही लो रख दिया था, यानी कि 10⁻⁻⁴ ATM। जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी वो एक ग्लास से बनी हुई ट्यूब थी और इसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड जो थी वो फिट थे। और साथ ही उन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की हुई थी। और इस सारे काम के टाइम उन्होंने जो प्रेशर था वो 10⁻⁻⁴ ATM सेट कर दिया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया है, यानी कि जैसे ही करंट जो है वो गैस के अंदर से पास की है, फ़ौरन से शाइनी रेज इमिट हो रही हैं। ठीक है, और वो कैथोड से निकल रही हैं और वो एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। दैट्स वाई इन रेज को उन्होंने कैथोड रेज का नाम दे दिया। अब हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एंड परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ठीक है, ये जो कैथोड रेज हैं ये यहाँ से निकलती हैं, यानी कैथोड से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई जाती हैं। ये देखें आप, कैथोड सीधा है और ये ऐसे लेटी हुई हैं, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप कैथोड रेस के दरमियान एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं करती, अगर आप कैथोड रेस के दरमियान ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो एक शार्प शेडो प्रोड्यूस करती है। इसका ये मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है कि दीज रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू कर देती हैं। दिस इज आल्सो द प्रूव कि जो हमारे पास ये कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। दे दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि जिस भी बॉडी पे ये रेज गिरती हैं ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। कि लाइट पैदा होगी उसी टाइम जब ये जो रेज एंड डिस्चार्ज ट्यूब पे आके स्ट्राइक करती हैं, तो एक ग्लो पैदा होता है, एक चमक पैदा होती है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर एनी गैस। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी गैस को फिल कर दें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो भी हमारे पास कैथोड रेज पैदा होंगी और वो सेम टाइप की होंगी, यानी कि कैथोड रेज का बिहेवियर इंडिपेंडेंट है गैसेस की तरफ से। ठीक है, और एक और सेम इसी तरह का पॉइंट है कि सेम टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर एनी कैथोड। जिस तरह आप कोई भी गैस अंदर रख देंगे तो कैथोड ये रेज को फर्क नहीं पड़ेगा।
इसी तरीके से जब आप किसी भी किस्म का कैथोड लगा देंगे तो भी इन रेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा सारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पैदा हुए हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका प्रूफ भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर